नाम जी बन थे आए श्रृंगार कर संझिया तले भौम मंदिर संझिया तले भौम मंदिर आरोग चढ़े भौम चौथी खेले नवरंग बाई की जूथी खेले नवरंग बाई की जूथी। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में जो श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ शाम के 6 बजे तक वनों में श्रृंगार करते हैं और पुनः रंग महल में आ जाते हैं, इसके पश्चात वे प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली में भोजन करके चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली में विराजमान होते हैं, जहां नवरंग बाई अपने जूथ की सखियों के साथ नृत्य करती हैं। और चौथी भूमिका की चौथी चौरस हवेली में जब नवरंग बाई जी नृत्य करती हैं तो उनके अनेक प्रकार के वाद्य बजते हैं और नवरंग बाई जी नृत्य के साथ गाती भी है। शेष सखियां उनके स्वरों में स्वर मिलाकर गायन करती हैं और जब नवरंग बाई जी का मनमोहक नृत्य प्रारंभ होता है तो उनके हाथों तथा पैरों के आभूषणों से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है, जिसकी प्रतिध्वनि रंग महल परम धाम की सभी भूमिकाओं में गूंजती है। और ये सुख रंग महल तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण परम धाम जी के 25 पक्षों में प्रवाहित होता है। नवरंग बाई अपने पैरों को ऐसी कला के साथ चलाती है, जब वे चाहती है केवल एक घुंघरी का ही आभूषण बाजे तो चरणों के चारों भूषणों जैसे झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला में से मात्र घुंघरी ही बजती है। जब दो घुंघरी तो दो घुंघरी की आवाज़ आती है। वो ऐसी कला में अपने पाँवों को चलाती है, अगर दो भूषणों की आवाज़ चलाना चाहती है तो दो भूषण बजते हैं, अगर तीन तो तीन, जब चार की इच्छा करे तो चार ही बजते हैं। जो विशेषता नवरंग बाई में वो परम धाम की सब सखियों के रूप गुण समान हैं, क्योंकि श्री राज जी का दिल सब में लीला कर रहा है। नवरंग बाई अगर चारों भूषणों में से केवल झांझरी से मधुर स्वर निकलता है, इस प्रकार जिस भूषणों से चाहे हार हो, चाहे बाजूबंद, चाहे कान के झुमके, चाहे वस्त्र, यानी हर आभूषण में अलग अलग स्वरों में गायन करने की कला है। सखियों के मुख से और वाद्य यंत्रों यानी बाजों से निकलने वाले स्वरों में समरूपता है। सभी वाद्य अनेक स्वरों में बजते हैं। नृत्य की इस लीला में आभूषण और वाद्य यंत्र भी गायन करते हैं। नृत्य लीला के माध्यम से सभी सखियों को अपने हृदय की अमृत धारा में डुबो देते हैं। मृदंग, यंत्र, ताल, रवाब, चंग, तंबूरा और बांसुरी की मोहक एवं सुरीली आवाज पूरे परम धाम को मोहित कर देती है तथा वातावरण में आनंद घोल देती है। वारे आत्माओं के लिए प्रेम ही जीवन है और अपने धनी को रिझाने के लिए अपने हृदय के माधुर्य प्रेम एवं समर्पण की भावना है। वारी वारी सभी सखियों का नंबर आता है, यानी हर सखी में ये गुण है। हाथों को विभिन्न मुद्राओं में घुमाना और पैरों से माधुर्यपूर्ण तरीके से प्रेम भरे भावों से ठेक लगाना नृत्य का प्रभुर आकर्षण है। घूम घूम कर अलग अलग मुद्राओं में अंगों का प्रदर्शन करना, यानी भावों को प्रकट करना, ये नृत्य का विशेषता है। मोरबाई बांसुरी, बेनबाई तरह तरह के बाजे और तानबाई सुर के अनुसार तालबद्ध होकर मधुर स्वरों में गायन, केलबाई मधुर कंठ से राग लापती है और सेनबाई गायन में स्वर देती है और झरमरबाई झरमरी बजाती जो करताल में जड़ी होती है। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं और इस प्रकार सब सखियां नृत्य के लिए प्रेम और आनंद में भरकर खड़ी हो जाती हैं और थंबों, दीवालों तथा सिंहासन आदि सभी जगह में नृत्य प्रतिबिंबित होता है। उस समय सभी दीवालों, थंबों पर बने पशु पक्षियों के चित्र भी नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। जबेरों की पुतलियां जो चबूतरों के चारों तरफ चित्रकारी में होती हैं, वो नृत्य में नृत्य करने लगती हैं और खुशहालियां भी नृत्य में मगन हो जाती हैं। आकाश में भी अनेक प्रतिबिंब नृत्य करते दिखते हैं। इस तरह से सारा परम धाम और एक एक कण रेता का भी नृत्य में मदहोश हो जाता है। नूरी प्रकाश
चंद्रमा सब नृत्य करते महसूस होते हैं और अनेक रंग के थंबों के प्रकाश की दीवारें अपनी कमर मटकाते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। परम धाम में होने वाली नित्य की लीला का आनंद मात्र वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं जिनके मूल तन मूल मिलावे में विराजमान हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में भी जिन आत्माओं ने चितवनी द्वारा उस लीला का रस लिया केवल वे ही जानती हैं, और माया की नींद में डूबी आत्माएं इस खेल की गरिमा को नहीं जानती। धामधनी बैठे तो हमारे पास हैं पर माया का खेल दिखा रहे हैं। हमारे ऊपर हंसी करने के लिए उन्होंने हमें माया में भुला रखा है और हमारे मन को वहाँ से हटाकर माया में लाकर परम धाम बुला दिया। हक अरस कर बैठे दिल को, हक अरस कर बैठे दिल को, जुदेत भी छोड़े नाही, जुदेत भी छोड़े नाही। जहाँ भी उन्होंने जुदा नहीं रखा हुआ, अपने से अलग नहीं रखा हुआ, हर पल श्वास की नली के पास ही हैं। हे प्रीतम, हमारे वो परम धाम के नज़ारे, महल चबूतरे थंब, वो आपका नूरी सिंहासन, नूरी तकिए, नूरी गलीचे, वो 25 पक्ष कहाँ चले गए? आप ज्ञान द्वारा सब बताकर हमें अनुभव तो करा रहे हैं, कुछ सुंदर सा तो आत्म दृष्टि से देख भी रहे हैं और वर्णन भी कर रहे हैं। कुछ रूहें तो अभी भी सो रही हैं हमारे जैसी। जिस दिन हम सब रूहें जाग जाएंगी उसी पल परम धाम में हमारी जागनी जानी परमात्म की फरामोशी हटकर हम जाग जाएंगे। लेकिन ब्रह्मवाणी के बिना आत्म जागनी नहीं हो सकती। क्या वो नज़ारे कब आएंगे? कब हमें वो मस्ती मिलेगी? कब वो आनंद मिलेगा? कब हम उनके इश्क में डूबेंगे? वो कब हम उनको फिर दोबारा रिझाएंगे? जबकि वो पहले, अब तो पता लग गया कि पहले वो अपने दिल में लेते हैं, फिर हमारे दिलों में बात आती है। तो रिझाते तो खुद ही हैं, खुद ही खुदा बन के खुद को ही रिझाते हैं। सब कुछ खुदा की ही बात है, कुछ नहीं, सब कुछ खुदा खुद ही है। प्रणाम जी, प्रणाम सबको, कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम। चाहे कितने स्वरूप हैं गुरु के रूप में, पर है कौन है बैठा ज्ञान देने वाला? हमारे श्याम। प्रणाम जी, प्रणाम।